और इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रमाणित कर दिया। उन्होंने प्रेस के साथियों से कहा कि चिरकुटों के बारे में बात मत करिए। तो जब नेता ने इशारा कर दिया है तो हमारे समाज जो सच्चे समाजवादी हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि वोट किसको देना है। नेता केवल इशारा करता है, वो आपका हाथ पकड़ के ईवीएम पे बटन नहीं दबवाएगा। इसलिए बनारस में लोग ये लोग चाहते हैं कि बुनकरों का सवाल उठे, किसानों का सवाल उठे, नौजवानों का सवाल उठे, गुजराती गैंग के खिलाफ असल में लड़ाई हो। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। आज हमारी बात होगी गगन प्रकाश यादव जी से। तो हम जानेंगे गगन प्रकाश यादव जी से कि उनका नामांकन कब करेंगे। 7 मई से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और उसके बाद हम लोगों की आज जिले की बैठक है शाम को 8 बजे। उसमें हम ये तय करेंगे कि किस दिन हम लोग नामांकन। गगन प्रकाश जी, आज आप लोग 80 घाट पे आए हुए हैं, आने का क्या उद्देश्य है? सीटें और कांग्रेस की सीटें, समाजवादी पार्टी की सीटों से इतर बनारस का परिप्रेक्ष्य में, चूंकि बनारस वाराणसी लोकसभा से मैं पीडीएम यानी अपना दल कमेरावादी और एआईएमआईएम के संयुक्त प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के गठबंधन का प्रत्याशी हूं। हमने अपनी बात को ये रखा है कि बनारस के परिप्रेक्ष्य में जो आक्रोश सरकार से है, सत्ता से है, नौजवानों के रोजगार न मिलने का, किसानों के उपज का वाजिब दाम न मिलने का और पहचान के कारण जो उत्पीड़न किया जा रहा है, इसके खिलाफ बनारस में जो एक तरफ तो देश के प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी में काफी दिनों तक रहकर आयातित होकर अपने हाफ पैंट के ऊपर फुल पैंट पहन के आके लड़ रहा है। ये जो मिली फिक्स मैच हो रहा है, इसके खिलाफ बनारस में अपना दल जो लगातार डॉक्टर पल्लवी पटेल बनारस में जब भी गुजराती गैंग किसानों के जमीन को अधिग्रहण करता है तब लड़ती है, जब बुनकरों का सवाल होता है तब लड़ती है। उन्हीं सवालों को, जायज सवालों को लेके बनारस में हम लोग चुनाव मैदान में है। और ये देख लीजिए, इस देश में इतिहास है, किसी बड़े तानाशाह को, किसी बड़े सामंतवादी को, किसी बड़े साम्राज्यवादी को कोई हराता है तो कोई नीचे से निकला हुआ साधारण लोग बंधु राजनारायण जैसा आदमी हराता है। कोई धनी आदमी, कोई कारपोरेटर, वो अपने पैसे को बचाने के लिए डरता है, नहीं लड़ता है। यही डर बनारस में है जो विपक्ष ने बहुत ही डमी और कमजोर प्रत्याशी खड़ा किया है। जो व्यक्ति 14 का चुनाव हार चुका है, 17 का चुनाव हार चुका है, 19 का चुनाव हार चुका है, 22 का चुनाव हार चुका है, उसको पुनः 5वीं बार हारने और हराने के लिए बनारस में लड़ाया जा रहा है। इसी बात के खिलाफ बनारस में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस था और सुरेंद्र पटेल जी बाकायदा कैंडिडेट हो गए थे। बड़ी तेजी से वो फाइट कर रहे थे, लेकिन उनको हटा दिया गया, फिर उसी डमी कैंडिडेट को ला दिया गया। जिनके आप आधार में जाएंगे, जिनके आप बैंक में जाएंगे तो गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि से अजय राय जी आए हैं। उनके आप मुकदमों को देखिए, उनका शपथ पत्र देखिए, उनके राजनीति में आने के पहले उनका किस तरह का छवि रहा है और मुकदमे भी किस तरह है। मुकदमे तो हमारे ऊपर भी हैं, हमारे ऊपर मुकदमे हैं। एक दलित युवक का अपहरण हो जाता है, उसके घर की महिलाएं चक्का जाम करती हैं, मैं सहानुभूति करने जाता हूं, मुकदमा हो जाता है। हमारे कोटवा में हमारे अकलियत के लोगों के घरों में पीएससी लगा के तलाशी की जाती है, वहां पे विरोध किया जाता है, हमारे ऊपर मुकदमा होता है। हाईटेक सिटी के नाम पर किसानों की जमीन लूटी जाती है, हाईटेक सिटी के दलालों को पेड़ में किसान बांध देते हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा हो जाता है। लेकिन वो जो दूसरे प्रत्याशी हैं उनको, उनके मुकदमों का जरा आप तफ्तीश करिए। कभी लौराबीर के होटल पे वाले को हड़काने का मुकदमा, कभी डीएलडब्ल्यू के किसी पिछड़ी यादव जाति के कर्मचारी नेता के हत्या के उनके गुर्गों द्वारा कर देने का मुकदमा, कभी क्रांति पटेल की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगता है, कभी शहीद सुरेंद्र पटेल की हत्या का आरोप लगता है, कभी खोआ यादव की हत्या का आरोप उनके ऊपर लगता है, कभी श्याम बहादुर पाल की हत्या का आरोप उनके लगता है, कभी संदीप चौरसिया का हत्या का आरोप उनके ऊपर लगता है। ऐसे पृष्ठभूमि के व्यक्ति को लाकर हमारे ऊपर थोप दिया गया है। और बात केवल इतनी नहीं है, वो बिल्कुल गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो अपने दम, अपने गाड़ियों, अपने काफिले के बल पे थोड़ा बने रहना चाहते हैं। और इस बात को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने प्रमाणित कर दिया। उन्होंने प्रेस के साथियों से कहा कि चिरकुटों के बारे में बात मत करिए। तो जब नेता ने इशारा कर दिया है तो हमारे जो सच्चे समाजवादी हैं उनको भी ये बात समझनी चाहिए कि वोट किसको देना है। नेता केवल इशारा करता है, वो आपका हाथ पकड़ के ईवीएम पे बटन नहीं दबवाएगा। इसलिए बनारस में ये लोग चाहते हैं कि बुनकरों का सवाल उठे, किसानों का सवाल उठे, नौजवानों का सवाल उठे, गुजराती गैंग के खिलाफ असल में लड़ाई हो। तो उनको बनारस में सबसे लड़ते हुए दिखाई देने वाली डॉक्टर पल्लवी पटेल के साथ खड़ा होना चाहिए। गगन प्रकाश। काशी बनाम गुजरात होने जा रहा है।
इस महासंग्राम में अगर देखा जाए तो बुनकरों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, बेरोजगारों की लड़ाई आप कैसे लड़ेंगे, तो बताएं। देखिए, हमने यहाँ आने के पहले ही अपने फेसबुक पोस्ट पे लिखा था, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। और ये बात बड़ी तेजी से गांव में पहुंच रही है, बड़ी तेजी से लोग खड़े हो रहे हैं। हमारे अगर बनारस में बात करें तो सबसे बहुसंख्यक मतदाता, क्योंकि लोग समीकरणों की बात करते हैं, हम मुद्दों की बात करके समीकरणों की भी बात कर लें। सबसे बहुसंख्यक मतदाता पटेल मतदाता है, यादव मतदाता है, हमारे शहर में बुनकर मुसलमान मतदाता है। और वो मतदाता खाली है, वो वजह राय के साथ नहीं जाना चाहता है, वो सीधे विकल्प खोज रहा है। और उस विकल्प को बनारस में पीडीएम डॉक्टर पल्लवी पटेल, जो पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लहर में भी भारतीय जनता पार्टी के सबसे शक्तिशाली नेता डिप्टी सीएम को हरा के सदन में गई हैं, उन्होंने सबसे सख्ती से सर्वे कराकर यहाँ पर लड़ने का फैसला किया है। और 4 जून को जब वोट गिना जाएगा तो अप्रत्याशित रूप से ऐसा रिजल्ट आएगा कि लोग एक बार पुनः लोक बंधु राजनारायण जी को श्रद्धांजलि देंगे। इसी विश्वास के साथ चुनाव मैदान में हम जनता को संदेश देना चाहते हैं कि पार्टियां बड़ी नहीं होती, निशान बड़े नहीं होते हैं, मुद्दे बड़े होते हैं। जन मुद्दों के आधार पर बनारस में आपको जिसके साथ खड़ा होना है उसके साथ खड़े हो जाइए। यदि आप वाजिब किसान, नौजवान, बुनकर, मुसलमान की बदहाली के खिलाफ हैं तो आपको पीडीएम के साथ, अपना दल कमेरावादी के साथ, एआईएमआईएम के साथ, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के प्रेमचंद बिंद के साथ खड़ा होना होगा। और लड़ते हुए इन बाहरियों के खिलाफ, गुजरात से आए हुए प्रत्याशी के खिलाफ, गाजीपुर से आए हुए प्रत्याशी के खिलाफ, बनारस के वैश्य व्यापारी, किसान, मजदूर का बेटा, बनारस की आस गगन प्रकाश के साथ, गगन प्रकाश यादव के साथ खड़ा होना चाहिए। इसी अपील के साथ अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।